श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जीवनादर्श एवं आत्मानुभूति। धर्म के नाम। पूज्य गुरु महाराज जी के समक्ष भक्तों द्वारा जब हिंदू के विषय में पूछा गया तब पूज्य गुरुदेव ने कहा, हो नाम तो प्राचीन है, क्योंकि भारत के सुदूर वन प्रांतों असम, मेघालय, ब्रह्म बहुत दूर दूर तक जहाँ इस्लाम धर्म की व्यवस्थाएं नहीं थी वहाँ भी पूर्ण श्रद्धा से स्वीकृत है। 1100 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी के नाम से यह नाम उत्पन्न हुआ। यह बात आधारहीन है। मूल भाषा संस्कृत, धर्मशास्त्र गीता और गौरवपूर्ण इतिहास ग्रंथ महाभारत, जिसमें सृष्टि के आरंभ से द्वापर तक का गौरवपूर्ण इतिहास वर्णित है। इन सब पर कड़े प्रतिबंध लग जाने से इन भ्रांतियों ने जन्म लिया कि हिंदू शब्द कहाँ से आया, आर्य कहाँ से आए और सनातन क्या है, किंतु यह सब गीतोक्त शब्द हैं। गीता के आरंभ में ही भगवान ने कहा, अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हो गया। न यह कीर्ति बढ़ाने वाला है, न कल्याण करने वाला है, न ही पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूलकर इसका आचरण ही किया। यह अनार्यों का आचरण तुमने कहाँ से सीखा। गीता आर्य संहिता है। सिवाय आत्मा के किसी का अस्तित्व नहीं है। जो उस परमात्मा के प्रति निष्ठावान है वो आर्य है। उस आत्मा को विदित करने की विधि यज्ञ को जो आचरण में ढालता है वह आर्यवर्ती है, और इसके परिणाम में जिसकी आत्मा विदित है, जो आत्मतृप्त है, आत्मस्थित है, वह आर्य तत्व प्राप्त है। आत्मा सनातन है। जो उसका पुजारी है सनातन धर्मी है। उस परमात्मा का निवास बताते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, वह ज्योतियों को भी ज्योति है। अंधकार से अति परे कहा जाता है। वह ज्ञान स्वरूप, पूर्ण ज्ञाता, जानने योग्य और ज्ञान द्वारा सुलभ परमात्मा सबके हृदय देश में निवास करता है। हृदय में निवास कर वह करता क्या है, इस पर अध्याय 15 में कहते हैं, अर्जुन, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ। मुझसे ही स्वरूप की स्मृति, अनुभवी उपलब्धियाँ और बाधाओं का समन होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदविद मैं ही हूँ। 18वें अध्याय में भगवान ने बताया, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों अर्थात प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं। भगवान बताते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। जब ईश्वर हृदय में है तो शरण किसकी जाएं, पूजा किसकी करें। अगले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन, उस हृदयस्थ ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भाव से जाओ। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांत शाश्वत धाम को प्राप्त कर लोगे। उसी हृदयस्थ ईश्वर के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति हिंदू कहलाता है। जगत रूपी रात्रि के अंधकार में भी उस ज्योतिमय परमात्मा की प्रकाश सदा प्रवाहमान है, प्रेरणा देता रहता है। रात्रि में तो चंद्रमा ही प्रकाश करता है। अतः हृदय इंदु स हिंदू, प्रत्येक को इसी का साधन होना है। सृष्टि में मानव मात्र को इसी का शरण जाना है। इसलिए हिंदू शब्द सार्वभौम है। जो आशय हिंदू का है वही सनातन का है और वही आर्य का है। अस्तित्व के प्रति निष्ठावान आर्य
सनातन आत्मा में श्रद्धा रखने वाला सनातन धर्मी और हृदय ईश्वर की उपासना करने वाला हिंदू कहलाते हैं। काल क्रम से बदलते हुए ये तीनों नाम पर्याय हैं, एक ही संदर्भ के संदेश हैं और इन सब का एक ही धर्मशास्त्र गीता है।